नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या आप जानते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने का भी सही टाइम होता है? जी हाँ, बता दें, लोगों को अक्सर नहीं पता होगा कि ये बात अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट को मूव नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण इसे कोई चोरी करके लिए भी नहीं ले जा सकता और ना ही ये कहीं गुम हो सकती है। सामान्य तौर से खरीदा गया पूरे भुगतान के साथ और उचित देखभाल के साथ प्रबंधित ये दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश है। लेकिन इसी बीच रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कब किया जाना चाहिए, इसका भी काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि रियल एस्टेट में निवेश को लंबे समय से एक आकर्षक प्रकरण के रूप में देखा गया है, क्योंकि इसका कारण है कि यह वित्तीय सुरक्षा और दौलत में इजाफे की संभावना दोनों प्रदान करता है। अनुकूल सरकारी नीतियों के चलते बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती खर्च योग्य आय और अन्य कारकों के कारण के परिणाम के चलते भारत का रियल एस्टेट व्यापार पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है। हालांकि रियल एस्टेट में निवेश करने का सबसे अच्छा समय कई अलग अलग पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने पर निर्भर करता है। आइए हम उन पहलुओं पर गौर से बात करते हैं जो बताता है कि आपको भारत में रियल एस्टेट में निवेश कब करना चाहिए जिससे कि आप अच्छा मुनाफा हो। सबसे पहली बात तो रियल एस्टेट बाजार को समझना बेहद ज़रूरी है। निवेश के समय के बारे में बात करने से पहले रियल एस्टेट बाजार की गहन समझ होना ज़रूरी है। भारत में आवासीय, व्यापार संबंधी और औद्योगिक रियल एस्टेट बाजार अलग अलग है। प्रत्येक सेक्शन की अपनी गतिशीलता होती है, अपना एक चरण होता है और ये अलग अलग प्रकार के प्रभावों के प्रति संवेदनशील भी होता है। कहने का तात्पर्य इस बात से है कि आप जिस विशिष्ट बाजार खंड में निवेश करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसकी सफलता पर सावधानी पूर्वक नजर रखना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं सरकारी नीतियों के योगदान की। रियल एस्टेट बाजार सरकारी नीतियों और कानूनों से काफी प्रभावित है। हाल ही के वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य से कई नीतिगत पहल देखी हैं, जैसे कि रियल एस्टेट अधिनियम 2016, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत। निवेशकों को इन नीतिगत बदलावों पर एकदम बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये बाजार की धारणा और निवेश के अवसरों पर विशेष प्रभाव डाल सकते हैं। ब्याज दरें और महंगाइयाँ। रियल एस्टेट में निवेश करने का उत्तम समय निर्धारित करते समय ब्याज दरें और महंगाई एक बड़ा फैक्टर है, जिसे विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। रियल एस्टेट की मांग में वृद्धि, कम ब्याज दरों के कारण उधार लेना अधिक किफायती हो गया है। इसके अलावा रियल एस्टेट निवेश अत्यधिक इन्फ्लेशन के दौरान मूल्य वृद्धि के खिलाफ एक बफर के रूप में काम कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों और महंगाई दर की निगरानी से बाजार की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। अब बात करते हैं आपूर्ति और मांग की गतिशीलता के बारे में। रियल एस्टेट बाजार की आपूर्ति और मांग की गतिशीलता निवेश विकल्पों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। निवेशकों को उस विशेष बाजार क्षेत्र में आपूर्ति मांग संतुलन का आकलन करना चाहिए जिसमें वे रुचि रखते हैं। रियल एस्टेट की उन क्षेत्रों में अधिक मांग होने की अधिक संभावना देखी जाती है जो तेजी से शहरीकरण कर रहे हैं, अपने बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं और साथ ही नौकरियां पैदा कर रहे हैं, जिससे कि वे निवेश की अधिक मांग के स्थान बन गए हैं। रियल एस्टेट का सबसे बेहद ज़रूरी फैक्टर है वो लोकेशन। लोकेशन रियल एस्टेट निवेश पर रिटर्न संभावना निर्धारित करने में सबसे अहम भूमिका के रूप में प्रभाव डालता है। ऐसे में किसी अच्छी लोकेशन पर कोई प्रॉपर्टी अगर है तो उस पर विचार किया जा सकता है। आने वाले वक्त में विकास के साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी इजाफा होने लगता है। लॉन्ग टर्म विजन। रियल एस्टेट निवेश को आमतौर पर लंबी अवधि का प्रयास माना जाता है, जबकि अल्पकालिक छोटे समय से बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है। अचल संपत्ति का वास्तविक मूल्य अक्सर समय के साथ बढ़ता है, इसीलिए अक्सर ही निवेशकों को भारत में रियल एस्टेट निवेश पर विचार करते समय लॉन्ग टर्म विजन अपनाने की सलाह दी जाती है। अब समझते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बाजार के रुझान, आर्थिक संकेतकों और सरकारी नीतियों के प्रति सचेत रहकर और लोकेशन का विश्लेषण करके निवेशक आकर्षक अवसरों की खोज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद
बेहद ज़रूरी है कि रियल एस्टेट निवेश एक पेड़ लगाने की तरह है। उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी धैर्य, पोषण और कम समय में होने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इस क्षण का लाभ उठाएं और रियल एस्टेट की यात्रा को अपनाएं। साथ ही अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भारत के गतिशील सिनेरियो परिदृश्य यानी कि परिदृश्य में एक फलदायी और पुरस्कृत मेहनत के रूप में विकसित होने दें। अब जब रियल एस्टेट की बात है तो स्वाभाविक सी बात है, जोखिम होंगे ही। आइए हम उन पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। अक्सर होता है हमारे साथ कि हम जल्दबाजी में खराब स्थान का चयन कर लेते हैं। खरीदते समय स्थान हमेशा आपका पहला विचार होना चाहिए। आखिरकार आप एक घर को अधिक वांछनीय पड़ोस में नहीं ले जा सकते, ना ही आप किसी खुदरा भवन को एक दायरे में स्ट्रिप मॉल से बाहर ले जा सकते हैं। स्थान अंततः उन कारकों को संचालित करता है जो लाभ कमाने की आपकी क्षमता निर्धारित करें। किराए की संपत्तियों की मांग, संपत्तियों के प्रकार जो सबसे अधिक मांग में है, किराएदार पूल, किराए की दरें और प्रशंसा की, जो कि आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए। सामान्य तौर पर सबसे अच्छा स्थान वह है जो उत्पन्न करेगा। हालांकि ये जरूरी है कि सर्वोत्तम स्थानों को खोजने के लिए आपको कुछ शोध करना होगा। किराएदारों की समस्या जोखिम से बचने के लिए आप अपनी निवेश संपत्तियों को किराएदारों से भरा रखना चाहते हैं, लेकिन इससे एक और जोखिम पैदा हो सकता है, किराएदारों की समस्या। कोई किराएदार ना होने की तुलना में एक बुरा किराएदार अधिक वित्तीय बर्बादी और अधिक सिरदर्द बन सकता है। हो सकता है कि समय पर भुगतान ना करे या बिल्कुल भी भुगतान ना करे, जिससे निष्कासन प्रक्रिया लंबी और महंगी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी संपत्ति को कचरा कर दे, बहुत देर हो जाने तक रख रखाव संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट ना करे, अतिरिक्त रूममेट मनुष्य या जानवर की मेजबानी करे, उनकी किराएदार जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करे। हालांकि समस्याग्रस्त किराएदार होने के जोखिम का खत्म करना असंभव है। आप पूरी तरह से किराएदार स्क्रीनिंग प्रक्रिया को लागू करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदक की क्रेडिट जांच और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच अवश्य करें। इसके अलावा देर से भुगतान, संपत्ति की क्षति और बेदखली जैसे खतरे के संकेतों को देखने के लिए प्रत्येक आवेदक के पीछे मकान मालिकों से संपर्क करें। यह भी अनुशंसा की जाती है कि आप संभावित किराएदार के कार्य इतिहास की जांच करें। सुनिश्चित करें कि उनके पास एक स्थिर वेतन है जो किराए और रहने के खर्चों को उचित रूप से कवर कर सके। बिखरे हुए कार्य इतिहास पर ध्यान देना भी एक अच्छा विचार है। एक आवेदक जो एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर बढ़ता है, उसे किराया चुकाने में परेशानी हो सकती है और पट्टे के बीच में स्थानांतरित होने की अधिक संभावना हो सकती है। तो ये थी रियल एस्टेट से जुड़ी वो तमाम जानकारी जो प्रत्येक व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है, बशर्ते कि वह रियल एस्टेट निवेश में इच्छुक हो। इसी के साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़।